नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क। आज पूरे महाराष्ट्र में मतदान हो रहा था। मीरा भाईंदर 145 और 146 क्षेत्र में भी मतदान हुआ, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक जो मतदान हुआ है वो लगभग 50% ही मतदान हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा था कि भारी संख्या में मतदान होगा, लगभग 60 से 70% तक मतदान होगा, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर मिल रही है उसके अनुसार 50% ही मतदान हुआ है। काफ़ी शांतिपूर्ण मतदान रहा मीरा भाईंदर शहर में। अगर भाईंदर वेस्ट की बात करें तो वहां पर एक छोटी सी घटना घटित हुई विधायक गीता जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कर लिया है। हमने इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही साथ किस तरीके से चुनाव रहा लोगों से भी जानना चाहा, और साथ ही साथ उम्मीदवार जो हैं, चाहे वो मुजफ्फर हुसैन हो, गीता जैन हो और नरेंद्र मेहता, उनकी भी प्रतिक्रिया ली है। आइए आपको इस खबर के माध्यम से दिखाते हैं। मतदान करने के लिए आप आए? नहीं, मतदान सभी ने करना चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ हम सब मतदान करने आए थे आज, और हमने देश के हित में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बने, इसलिए हमने अपना मतदान किया। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को? मैं सभी को कहूंगा कि अपने अपने मतदान का अधिकार पूरा आपको बजाना चाहिए। तो आज अच्छे पैमाने पर वोटिंग हुई है, लेकिन अभी भी बहुत वोट बाकी है। तो मैं सभी जनता से अपील करना चाहूंगा, जल्द से जल्द अपना वोट करें, ये मत चूकिएगा नहीं। फिर हम कहते रह जाते हैं कि हमें अपने पसंद की सरकार नहीं मिली, अपने पसंद के नेता नहीं मिले। इसलिए सभी लोग बाहर निकले और अपना अपना मतदान करें। हमने भी अपने परिवार के साथ वोट किया है, तो आप भी जनहित के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए अपना मतदान करें। सर, लोकसभा के चुनाव में मतदान काफी कम हुए थे, इस बार कितना अपेक्षा है? नहीं, इस बार हमारा अनुमान है कि हम 60% वोटिंग होगा। पिछली बार 49% मीरा भाईंदर क्षेत्र से हुआ था, इस बार 60% वोटिंग होगी। उसका रीजन ये कि लोग बहुत एक्साइटेड है, उत्साहित है। उस समय वैकेशन था, काफी लोग यहाँ नहीं थे, और आज एक माहौल भी जो है अच्छा दिख रहा है। तो लोग बहुत उत्साहित, सुबह 7 बजे से सभी बूथ पे गर्दी थी, और जनरली मैं सुबह आ जाता वोट के लिए, लेकिन गर्दी चलते मुझे भी सवेरे के बाद आना पड़ा। तो बहुत उत्साहित है। तो मैं सभी जनता से फिर कहूंगा, जिसने मतदान नहीं किया अपना अपना मतदान करे, ऐसी आपसे विनती करता हूँ। सर, भाईंदर वेस्ट में कुछ विवाद हुआ है? वेस्ट में हमारे एक कार्यकर्ता को धमकी दी गई थी, और उस समय मैं वहाँ पहुंचा तो हमारे जैन भाई को धमकी दी गई। भाईंदर वेस्ट जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का जनाधार का है। वो चाहते थे कि माहौल खराब करे और यहाँ की वोटिंग कम हो, कि उस समय एक तरफा मतदान ये भाजपा हित में हो रहा है, ऐसा उन्हें दिखाई दिया, और जानबूझ के इस तरह की हरकत हुई ताकि वोटिंग स्लो हो और विरोधक का फायदा हो। लेकिन अब विवाद खत्म हो गया था, शांत था, बात छोटी सी थी, लेकिन उसे गुमराह करके बड़ा करने का, एक अफवाह फैलाने का प्रयास हुआ था। सर, आपके कार्यकर्ताओं को धमकी भी दी गई इस तरह के? इससे तो कहा मैंने, कार्यकर्ता को धमकी दी, बात छोटी थी, लेकिन धमकी देना गलत था, वो तो उसकी कंप्लेंट करेंगे, लेकिन वो माहौल बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। देखिए, मतदान ये प्रत्येक व्यक्ति का ड्यूटी है और उसे निभाना ही चाहिए। तो आज बहुत उत्साह लोगों में भी दिख रहा है, सब अपने आप उतर के मतदान के लिए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा यहाँ वातावरण है मतदान करने के लिए, बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के टाइम पे वोटिंग काफ़ी कम हुई थी, तो इस बार नागरिकों से क्या आह्वान करें? देखिए, प्रशासन ने भी अपनी जो लास्ट टाइम की गलतियाँ थी, बहुत लंबी लंबी एक ही मतदान केंद्र पर लाइन लग रही थी, तो मतदान केंद्र उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किए। बड़ी बड़ी सोसाइटियों के तो अंदर ही उन्होंने मतदान केंद्र कर दिए हैं, लोगों को बहुत सुविधा दी है, इसलिए अभी मतदान का परसेंटेज ज़रूर ऊपर आएगा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो घटना बनाई इस देश की, उस घटना ने इस देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है। उस मतदान के माध्यम से वो अपनी मर्ज़ी की
अपने चाहत की सरकार, पार्टी और कैंडिडेट चुन सकती है, तो मैं सब में पहले मीरा भाईंदर 145 मीरा भाईंदर विधानसभा की सभी जनता से ये विनती करूंगा कि पूरी ताकत से उतर करके 100% मतदान करें। अपना अधिकार जो आपको घटना ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसका इस्तेमाल करें। और साथ में ये भी कहूँगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। आप मुझे पूरी ताकत से इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का एक बार मौका दीजिए। इससे पहले आपने जिन लोगों को दिया उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। आपने मतदान कर दिया है? सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही कर दिया मैंने मतदान। आज आपने जब मतदान किया तो किन विषयों को सोच के आपने मतदान किया है? सबसे पहले तो मीरा भाईंदर का जो विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने मतदान किया। वो सोच के, विकास को सोच के हमने मतदान किया हुआ है। और जो लोग अभी तक अपने घरों पर ही हैं, छुट्टी मना रहे हैं, मतदान नहीं किए, उन लोगों से क्या मैं सब लोगों से अपील करता हूं, अगर आप सच में मीरा भाईंदर के रहीवासी है और मीरा भाईंदर का विकास चाहते हैं तो घर से बाहर निकल के जल्दी से जल्दी अपना वोट दे दीजिए। आपने मतदान किया? हाँ, मैंने मतदान किया। आज आपने किन विषयों को मद्देनजर रखते हुए मतदान किया है? विकास के लिए मीरा भाईंदर का। और मैं सभी जन को निवेदन करता हूँ कि सब जाके वोटिंग कीजिए और इस दिन को बड़ा करके अच्छे उम्मीदवार को जिताइए।